नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में रायपुर से भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर सियासी पारा हाई हो गया है। बृजमोहन अग्रवाल ने बयान दिया है कि कांग्रेस दूसरी पार्टियों के लिए अछूत बन गई है। कांग्रेस के साथ कुछ पार्टियां आती हैं फिर छोड़ देती हैं। दरअसल बृजमोहन अग्रवाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के उस आरोप का जवाब दे रहे थे जिसमें बैज ने कहा था कि बीजेपी सरकार ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया है, किसान परेशान है, जवान त्रस्त है। युक्तियुक्तकरण के तहत स्कूलों को बंद किया गया और शराब दुकानों को खोला गया। दीपक बैज ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन को भाजपा अपने चहेते उद्योगपतियों को बेच रही है। दीपक बैज का बयान अग्रवाल को नागवार गुजारा और उन्होंने कह दिया कि 10 साल में तो एक बाल उखाड़ नहीं पाए, अब आगे क्या कर लेंगे। अग्रवाल ने कांग्रेस को अछूत बताते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ कोई भी पार्टी लंबे समय तक नहीं टिकती। अग्रवाल ने कांग्रेस को अछूत बोला तो दीपक बैज ने पलटवार किया और कहा कि अग्रवाल का बयान भाजपा की समांतवादी सोच को दिखाता है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सभा और भाजपा की क्लास के कारण सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन कांग्रेस को अछूत बताने के पीछे अग्रवाल की क्या योजना है और कांग्रेस शिक्षा व्यवस्था पर निशाने क्यों साध रही है। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। बीजेपी को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर चलती है। हमारे प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 36 पार्टियों को साथ में लेकर काम किया था। तो कांग्रेस तो अब देश में छुआछूत समाप्त हो गया है, परंतु उसके बाद भी कांग्रेस जो है बाकी पार्टियों के लिए अछूत बनी हुई है। जो लोग उनके साथ में आते हैं फिर उनको छोड़कर चले जाते हैं, तो ऐसी पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं है। देखिए, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमारे देश को छुआछूत, अस्पृश्यता के लिए अलग से कानून लाए और उस कानून को आज भी संविधान में उल्लेख है। भेदभाव, छुआछूत नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता अगर सामंतवादी विचारधारा के हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में एक जगह तो भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की सभा अभी हुई है, तो इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और छत्तीसगढ़ में सियासत इसको लेकर लगातार गरमा रही है। और चलिए इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं निपेंद्र पटेल, भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। निपेंद्र जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। श्रुति शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। श्रुति जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। इसी के साथ रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और श्रुति जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। कांग्रेस की कमजोर गठबंधन को निशाना बनाने की बात की जा रही है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल का आपने बयान सुना होगा, वो कांग्रेस को अछूत बता रही है और कह रही है कि कांग्रेस के साथ अगर कोई भी पार्टी जुड़ जाती है तो लंबे समय तक टिकती नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहर। और देखिए ऋषिका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल बहुत भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित ही बहुत सम्मान करते हैं हम उनका। लेकिन इस प्रकार से बयान उन्होंने जो दिया है ये बहुत विचारणीय है कि देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जितने सुलझे हुए नेता हैं उनसे इस प्रकार की भाषा की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। तो मतलब इस प्रकार की बातें जो बृजमोहन अग्रवाल कर रहे हैं ये थोड़ा सा समझ से परे लग रहा है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती है इनके संस्कार को और इनकी रीति नीति को दर्शा रहा है। आपने देखा होगा ऋषिका जी की लगातार ये लोग, अगर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कभी कुछ भी कह दिया तो ये लोग उस बात का बहुत बड़ा इशू बनाते हैं। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहेगी, इस डिबेट के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगी कि आपने कांग्रेस पार्टी को अछूत कह दिया, यानी आज भी आपके दिल और दिमाग में ये भेदभाव, छुआछूत और ऐसी भावना अभी भी आपके दिलों और दिमाग पर है कि नहीं ये छोटा है ये बड़ा है। इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना मतलब कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दिखाता है। और देखिए, मुझे लगता है ऋषिका जी कि आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी का रायपुर में कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ।
संविधान और जवान और किसान। और उस कार्यक्रम में आप देखिए कि उस दिन का मौसम कैसा था। इतनी बिजली, पानी, बरसात और इस प्रकार के आंधी तूफान वाले मौसम होने के बावजूद वहां पर लाखों की संख्या में भीड़ जुटी थी। और ऐसी इतने इतने गंभीर हालात होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम, विपक्ष में के चलते भी वो कार्यक्रम सफल रहा। और अगर हम आज पक्ष में होते और वाकई अगर मौसम ने हमारा साथ दे दिया होता, तब क्या होता, शायद मुझे तो लगता है कि भीड़ से पूरा रायपुर शहर पट जाता। उस दिन तो इतनी भीड़ थी, मैं स्वयं वहां पहुंची थी ऐसे मौसम होने के बावजूद। तो ये जो है ना, ये मतलब जनता का आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस चीज को समझ गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनका चिंतन है, उनकी बौखलाहट है, जो मुझे लगता है इस प्रकार की बयानबाजी जो है भारतीय जनता पार्टी के इतने सुलझे और वरिष्ठ नेता अगर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो। बिल्कुल श्रुति जी। चलिए, निपेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। निपेंद्र जी जवाब देंगे। देखिए, श्रुति जी की बातों को आप सुन रहे थे, वो आपसे जवाब मांग भी रही हैं। वो ये कह रही हैं कि किस संदर्भ में ये जो बयान दिया गया था उसको लेकर आप जवाब दीजिए। बृजमोहन अग्रवाल बड़े वरिष्ठ नेता हैं, बड़े सुलझे हुए नेता है, और उनकी तरफ से इस शब्द का उपयोग करना कैसे देखा जाए निपेंद्र जी? और कहीं ना कहीं आपके इस बयान को जो बृजमोहन अग्रवाल की ओर से दिया गया है, गांधी की जो सिद्धांतवादी सोच थी उसके खिलाफ बता रही है बीजेपी। जी ऋषिका जी नमस्कार, और सभी साथी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी जो है वो 7 से 8 बार के विधायक हैं और अभी सांसद है। वर्तमान में हमारे पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता में गिने जाते हैं। अगर उन्होंने कहा है तो ये कांग्रेस इसको दूसरे रुख की तरफ जो है वो अछूत की ओर ले जाए, तो उन्होंने कहा राजनीतिक रूप से अछूता है। कांग्रेस पार्टी जिस राजनीतिक दल के साथ जा रही है, या फिर चुनाव पूर्व उन्होंने जो गठबंधन बनाया था, चाहे विधानसभा चुनाव हो किसी राज्य के या लोकसभा चुनाव हो, उसके बाद में जो है किस प्रकार से उनका गठबंधन टूटा है, तो उन्होंने एक राजनीतिक संदर्भ में कांग्रेस को अछूता बताया है। और ये इसको दूसरे जो अस्पृश्यता है जो वो उससे कांग्रेस जोड़ रही है, ये फिर से एक बार भ्रम और अफवाह फैलाने का काम कर रही है। देखिए, दिल्ली में जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन हुआ, आम आदमी पार्टी ने जो है वो चुनाव बाद गठबंधन छोड़ दिया। और टीएमसी क्या बोलते हैं, कल पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ में जो है वो ममता बनर्जी जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस को साथ लाने की बात करती है, पर जब विधानसभा चुनाव होता है तो वो अलग चुनाव लड़ती है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है। बिहार में भी ऐसी हालात है। तो जितने भी जो विधानसभा चुनाव या लोकसभा अलग अलग राज्यों में कांग्रेस ने गठबंधन किया है, तो वो कुछ समय बाद जो है उनका गठबंधन टूट गया। तो बृजमोहन अग्रवाल जी ने उसी संदर्भ में जो है वो कांग्रेस को अछूता कहा है कि सभी राजनीतिक दल आज कांग्रेस से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उनसे गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसको कांग्रेस जो है वो दूसरा रूप दे रही है। और जहां तक ये कह रहे हैं बात संविधान की कहते हैं, तो किस प्रकार से अभी हाल ही में जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने किस प्रकार से अभी राष्ट्रपति जो है वो उनको मुर्मा कहकर अपमानित किया। दलित जो और आदिवासी राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी के लिए जो है वो अपमानजनक टिप्पणी की कि ये भूमाफिया बने हुए। तो ये किस प्रकार से संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं, जो उसी दिशा पर चल रहे हैं। क्या मेरा सवाल यही था कि ये जो अछूत शब्द का उपयोग किया गया है ये कितना सही था? अछूत शब्द नहीं, ये इस शब्द को लेकर ही तो सवाल उठाए जा रहे हैं ना ऋषिका जी। इसे राजनीतिक संदर्भ में देखा जाए, उन्होंने राजनीतिक संदर्भ में राजनीतिक पार्टियों के लिए कांग्रेस अछूत बन गई है ये कहा है, न कि अस्पृश्यता के संदर्भ में कहा है इसको। ठीक है। अब निपेंद्र जी हमारे साथ रमेश जी भी लगातार बने हुए हैं। सर, आप कैसे इस बयान को देख रहे हैं? देखिए, अब कहीं ना कहीं जिस तरह से ये बयान सामने आया, दीपक बैज ने भी पलटवार किया। अब उसे गांधी जी की जो सिद्धांतवादी सोच थी उसको उससे जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन आप इस शब्द को कैसे देख रहे हैं? ये छत्तीसगढ़ की सियासत पर कितना प्रभाव डालेगा, विशेषकर जब आदिवासी और हम देखते हैं जो आदिवासी समुदाय है वो निर्णायक भूमिका छत्तीसगढ़ में निभाता है। लग रहा है आपको ये बयान जो दिया गया है वो ठीक भी है या सिर्फ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दिया गया हो? देखिए, ये जो बयान है राजनीतिक मजाक है। इसको मजाक का शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कैसे है। देखिए, मैंने बृजमोहन जी का भी बयान सुना और दीपक बैज जी का भी। तो बृजमोहन जी ने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी किसी बैसाखी पर चलने वाली पार्टी नहीं है। आपने देखा होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने भाषण में ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी 2 बैसाखी पर टिकी हुई है मोदी सरकार। एक नीतीश और नायडू के टांगों पर चल रही है। नीतीश और नायडू के टांगों पर चल रही। तो मैं ये कहूंगा कि बृजमोहन जी के इस बयान का संदर्भ उससे जोड़ करके देखा जाए। मैं समझता हूँ कि इसी संदर्भ में उन्होंने बयान भी दिया है।
दूसरा जो छूत अछूत की बात चल रही है, आप देखिए कांग्रेस कभी भी गठबंधन के दौर की राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस की राजनीति हमेशा एकला चलो की रही है। जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे सहयोगियों को साथ लेकर के कांग्रेस को सत्ता से हटाने का काम किया, तो मजबूरी में कांग्रेस की भी मजबूरी हो गई को छोटे दलों का सहयोग लेने के लिए उनको साथ लें, लेकिन दोनों के सहयोग में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जो सहयोग लेती है उसमें अपने साथियों को बराबर की हिस्सेदारी भी रखती है, और कांग्रेस जो जिनको साथ में रखती है उनको केवल साथ में रखती है और पूरा का पूरा अपने को हजम कर जाती है। तो ये दोनों में ये फर्क है। इस वजह से जो छोटे दल हैं कांग्रेस को के साथ लंबे समय तक नहीं रहते और किनारे चले जाते हैं। कांग्रेस के साथ तो जनता भी लंबे समय तक नहीं रही सर, जनता भी रिजेक्ट कर रही है कांग्रेस को अब तो। अब वो एक विषय अलग है कि जनता तो किसी को भी पसंद करे, जनता के ही पसंद करने पर दल बने हुए हैं, दल का महत्व है, तो ये विषय अलग हो गया। लेकिन कौन किसके साथ है उसके बीच में यही मसला है, और मेरे ख्याल से जो बृजमोहन जी का पूरा बयान है इसी के संदर्भ में है, और इस बयान से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में दोनों का किसी का कोई भला नहीं होने जा रहा है। ये एक माहौल है कि चलो एक मजाक कर लेते हैं, ये राजनीतिक मजाक है एक तरह से। ठीक है श्रुति जी, जिस तरह से दीपक बैज ने ये कहा कि छुआछूत पर हम विश्वास नहीं रखते हैं, गांधीवादी जो सोच थी उसके खिलाफ ये बयान है, और वो पलटवार काफी चीजों को लेकर भी उन्होंने कहा। निपिंद्र जी से मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी क्या कांग्रेस खुद गांधीवादी सिद्धांतों पर चल रही है, विशेषकर जब हम देख रहे हैं कि हाल ही पार्टी में जो आंतरिक कला है वो देखने को मिल रही है, गुटबाजी देखने को मिल रही है। आपने भी खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सभा का जिक्र किया, यहाँ पर भी हमने नारेबाजी होते हुए देखी है। जी देखिए ऋषिका जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि देखिए पार्टी भी जो होती है ना वो एक परिवार के रूप में होती है। जैसे परिवार के जो सदस्य होते हैं, लगभग देखा जाएगा कि परिवार के सदस्यों में भी जो है मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं होते। उसी प्रकार से जो है पार्टी भी होती है। भले हम कह देंगे कि नहीं ठीक है, हम गए, हमें क्या मिला, नहीं ये नेता ने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया, लेकिन बाद में हम उस जगह पर जाते हैं उन सब चीजों को छोड़ करके। तो उसी प्रकार से जैसे परिवार होता है वैसे सेम पार्टी होती है कि मतभेद जरूर होते हैं पर मनभेद नहीं होते, एक बात। और दूसरी बात कि गांधीवादी विचारधारा पर कांग्रेस पार्टी चलती है, इसका सीधे से अर्थ ये है कि कांग्रेस पार्टी इस थीम पर चलती है कि देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, कहीं भी छुआछूत जैसी बातें हैं, मतलब उच्च नीच वाली जो बातें हैं वो कांग्रेस पार्टी उस चीज को फॉलो नहीं करती है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो शब्द का उपयोग किया था अछूत, तो देखिए अभी जो कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता तो निपेन जी, तो मैं बता दूं कि अछूता और अछूत, इन्होंने अछूता का मतलब होता है कि किसी चीज से हम परे रह जाते हैं, वो होता है अछूता। लेकिन अछूत क्या होता है, हम अछूत शब्द उसके लिए यूज करते हैं, मतलब पहले के समय में ये शब्द अधिकतर यूज होता था जब जहां पर जो ये भेदभाव उच्च नीच की बातें होती थी कि ये छोटे जात का, ये बड़े जात का। श्रुति जी आपने रमेश जी की बातों को भी सुना होगा। देखिए एक तो उन्होंने राजनीतिक मजाक कैसे बता दिया, दूसरा वो भी ये कह रहे हैं कि जो संगठन को लेकर बात की जा रही है, सिर्फ जो छोटे छोटे दल कांग्रेस अगर साथ में लेकर चल रही थी तो उन संगठनों का साथ क्यों नहीं मिल पाता कांग्रेस को। देखिए जनता की बात दूसरी है, लेकिन संगठनों के साथ जिसको लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने ये बयान दिया है उसको लेकर भी तो बात कीजिए। अब देख ही रहे दीपक बैज के नेतृत्व में लगातार 3 चुनाव कांग्रेस हार गई है, तो कहीं ना कहीं ये संगठन की कमजोरी को तो दर्शा ही रहा है ना। जी देखिए ऋषिका जी, समय समय की बात होती है। एक समय था जब लगातार पब्लिक को सिर्फ कांग्रेस पार्टी पसंद आती थी और वो कांग्रेस को चुना करते थे। आज समय है कि जनता को भारतीय जनता पार्टी का साथ पसंद आ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं। फिर एक ऐसा समय मुझे लगता है बहुत जल्द आएगा जब लोग कांग्रेस को फिर से चुनने लगेंगे। तो ये राजनीति में अक्सर होता रहता है। और जो गठबंधन की बात है तो उस पर मैं एक बात बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है लगभग विधानसभा चुनावों में तो बहुत कम देखने को मिलेगा। ये अधिकतर बड़े चुनाव में हम देखते हैं, लोकसभा जैसे चुनाव में। तो जब इतनी सारी पार्टियां रहती तो गठबंधन में अक्सर ऐसा होते रहता है कि कभी कोई पार्टियां जुड़ जाती हैं, कभी कोई पार्टियां अलग हो जाती हैं। तो ये प्रोसेस जो है चुनाव के समय चलता रहता है, ये आम बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी पार्टी को अछूत कह दे। अगर भारतीय जनता पार्टी के अगला चुनाव छत्तीसगढ़ में हार जाती तो हम उसे अछूत थोड़ी कह देंगे। मतलब शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, वो भी तब जब हम एक बड़े जनप्रतिनिधि, एक वरिष्ठ नेता है, हमारी छवि कुछ और है और वो भी राजनीति में खास करके। ठीक है
ये आपके दीपेंद्र शब्द जी, ही आपके संस्कार क्या बताते हैं। वाकई ये राजनीतिक मजाक था? दूसरा, दीपक भाई ने पलटवार करते हुए कोई और मुद्दे भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों को बंद करके बीजेपी शराब की दुकानें खोल रही है। बिल्कुल, बीजेपी की जो बिल्कुल। नीतियां हैं वो छत्तीसगढ़ के लिए अब हानिकारक होती जा रही हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए देखिए ऋषिका छत्तीसगढ़ जी, में दीपेंद्र जी, जो छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण किया गया है कि प्रदेश भर के सभी जो शिक्षक विहीन स्कूल है वहां तक सभी स्कूलों को शिक्षक मिले, इसके लिए जो है युक्तियुक्तकरण किया गया है। और कांग्रेस जिस प्रकार से भ्रम फैलाती है, अफवाह फैलाती है कि 45,000 स्कूल बंद हो गए करके, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि युक्तियुक्तकरण से सिर्फ 111 के आसपास जो है वो स्कूल प्रभावित हो रहे हैं। और लेकिन जहां दीपेंद्र तक जी, स्कूलों के बंद होने से बहुत से शिक्षकों पर प्रभाव पड़ा है। सभी शिक्षकों को जो है वो युक्तियुक्तकरण में जो है वो एडजस्ट किया गया है। जिन स्कूलों में शिक्षक विहीन स्कूल थे वहां पर शिक्षकों को भेजा गया है। और शब्दों की मर्यादा तो जो है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको रखना चाहिए कि अभी वर्तमान राष्ट्रपति जी के लिए किस प्रकार से अभद्र भाषा का उनका नाम भी ढंग से नहीं ले रहे थे और ये शब्दों की मर्यादा की बात करते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में सरकार जो है वो जनता के लिए काम कर रही है और कांग्रेस जो है वो जो बृजमोहन अग्रवाल जी ने जिस शब्द का उपयोग किया था वो राजनीतिक संदर्भ में किया था। जिस प्रकार इन्होंने कहा कि बैसाखी पे चल रही, अभी पांडे जी ने कहा ना, तो वो उसी संदर्भ में उनका बयान आया था और कांग्रेस इसे दूसरे संदर्भ में ले जाकर जनता के बीच फिर से भ्रम फैलाने का काम कर रही है। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि वरिष्ठ नेता है, शब्दों की मर्यादा भी होनी चाहिए। रमेश पांडे जी ने ये जरूर कहा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि तो एक राजनीतिक मजाक हो गया, इस तरह के शब्दों का उपयोग शायद ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये तो इतिहास रहा है ना कि शिक्षा में तो कुछ ज्यादा सुधार हुआ नहीं है। बीजेपी की सरकार पहले भी थी और 5 साल की कांग्रेस की सरकार आई तब उन्होंने स्कूल खुलवाए, लेकिन अब फिर बीजेपी की सरकार है। लेकिन आरोप तो शिक्षा को लेकर आपके ऊपर रख ही रहे हैं। गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ है? युक्तियुक्तकरण को लेकर शिक्षकों ने भी प्रदर्शन किया, अब एक बार फिर आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि शराब दुकानें खोल रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं। नहीं, स्कूल हमने बंद नहीं किया है। स्कूल जो है वो जहां पर पास में ही 1 किलोमीटर के अंदर में जैसे 2 प्राथमिक या माध्यमिक स्कूल थे तो दोनों को मर्ज किए, क्योंकि अगर एक स्कूल में 5 छात्र हैं, दूसरे स्कूल में 10 छात्र हैं तो इससे सरकार के ऊपर में भी भार पड़ रहा था और एक स्कूल में कम शिक्षक थे और कहीं पर शिक्षक ही नहीं थे। तो इस प्रकार से एडजस्ट करने के लिए युक्तियुक्तकरण किया गया और जो पास के स्कूल थे उनको मर्ज किया गया है, बंद नहीं किया गया है। देखिए शिक्षा में सुधार के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और अभी जो नई शिक्षा नीति है उसको भी लागू कर रही है। इसका जो परिणाम है आने वाले समय में आपको दिखेगा। रमेश जी, एक तरफ हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है छत्तीसगढ़ में, दूसरी तरफ हमने देखा कि कांग्रेस की सभा हुई। इन दोनों ही चीजों को अगर देखिए संगठन को लेकर जो बात की जा रही है, इधर पे कांग्रेस जो है, जिस तरह से आप संगठन को लेकर बात कर रहे थे कि छोटे छोटे दल जो कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं फिर उसके बाद उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। और यहाँ पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं तो वो भी एकता का संदेश देते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं जो आंतरिक कला है, जो गुटबाजी, जैसे नेता प्रतिपक्ष की जब मंच से जब वो सभा को संबोधित करे तो उस समय भी सब नारेबाजी हुई थी। ये तमाम चीजें क्या दर्शाती है सर? क्या वाकई कांग्रेस का संगठन अब बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है छत्तीसगढ़ में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कांग्रेस का इतिहास देखने की कोशिश करिए, इतिहास कांग्रेस का झांकिए तो कांग्रेस का इतिहास तो इससे भी ज्यादा बड़ा रहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में लाठियां चल जाती थी, आपस में हंगामे हो जाते थे। आज तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये कांग्रेस का कल्चर है, ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस में जो पार्टी के बड़े बड़े, आप बहुत सारे इतिहास जानते होंगे कांग्रेस के पुराने नेताओं में, बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन ये कांग्रेस का बेसिक कल्चर है, इसमें नया कुछ भी नहीं है और इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। ये सामान्य रूप से चलता रहता है। दूसरी बात, जो कांग्रेस बीजेपी की सरकार का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक, सांसद और संगठन के कुछ जिम्मेदार कार्यकर्ता, पदाधिकारी वहां मौजूद हैं, तो ये सत्ता और संगठन के तालमेल को बिठा करके जनता का विश्वास कैसे हासिल करें, इस पर एक मंथन वहां पे जो बात सामने आई ये चल रहा है कि सत्ता और संगठन एक दूसरे में दूरी ना हो और दोनों मिल करके जनता का विश्वास हासिल करें। इस विषय पर वो 3 दिन लगातार मंथन कर रहे हैं और उनको कहीं लग रहा होगा कि सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल नहीं है, जनता के बीच उनका भरोसा बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, इसलिए मेरे ख्याल से ऐसे प्रशिक्षण वर्ग की जरूरत है और इसमें वो ट्रेन करके ये तैयारी कर रहे हैं कि दोनों साथ में रहे और जनता का पूरा विश्वास हासिल करें। जी
ठीक है श्रुति जी, यहाँ पर देखिए जिस तरह से आपकी ओर से बात की जा रही है, लगातार आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि शब्दों की मर्यादा, इस तरह के शब्दों का उपयोग तो देखिए कांग्रेस में भी कई बार किया गया और रमेश जी इसको लेकर पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि देखिए कोई नई बात नहीं है इन तमाम चीजों को लेकर। लेकिन जिस तरह से सियासत में शब्द को लेकर उबाल आ रहा है, अब दीपक बैद जी ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की जितनी भी नीतियां हैं वो छत्तीसगढ़ के लिए हानिकारक है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आपकी भी 5 साल की सरकार रही, तब आपने शिक्षा की गुणवत्ता में कितना सुधार किया, आपने किसानों के लिए क्या कुछ किया? क्योंकि जब कांग्रेस की सभा हुई तब उसमें भी कई तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी ये कहा गया कि सबसे ज्यादा तो किसानों ने आत्महत्या आपकी सरकार में की थी। ये आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा ऋषिका जी। मैं इसी बात को अभी कहने जा रही थी कि देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब उस समय स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया, जहां पर जो गरीबों के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल पर नहीं पढ़ पाते थे, महंगे महंगे प्राइवेट स्कूलों की फीसें होने के कारण, तो वो बच्चा आत्मानंद जैसे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और दूसरी चीज कि ऐसे बहुत से शिक्षित बेरोजगार थे हमारे छत्तीसगढ़ में, उनको भी उस स्कूल के माध्यम से नौकरी मिली। आत्मानंद के स्कूल शिक्षकों की जो मतलब तनख्वाह है, मैं आपको बता दूं उनकी सैलरी लगभग 35 से 40 हजार है। तो एक बहुत अच्छे बेस के साथ वहां पर टीचर्स भी मिले, कंपलसरी आपने आत्मनिर्भर स्कूल तो खोले, लेकिन शायद शिक्षकों पर ध्यान नहीं दिया। अगर दिया होता तो हो सकता है युक्तियुक्तकरण की नौबत ही नहीं आती, जहां पर एक जगह एक स्कूल में अगर ज्यादा शिक्षक है, एक स्कूल में अगर एक भी शिक्षक नहीं है, तो ये चीजों का ध्यान तो पहले ही देना चाहिए था ना। देखिए ऋषिका जी, मैं आपको बता दूं कि युक्तियुक्तकरण जो है आत्मानंद स्कूलों पर लागू नहीं हुआ है, आत्मानंद स्कूलों के शिक्षकों के ऊपर लागू नहीं हुआ है, क्योंकि आत्मानंद स्कूल के जो शिक्षक है ये तो ऑलरेडी संविदा शिक्षक हैं, तो इनके ऊपर तो युक्तियुक्तकरण लागू ही नहीं हुआ है। और युक्तियुक्तकरण को लेकर के परेशानी ये है कि इससे लगभग प्रदेश के आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो 10,500 शिक्षक प्रभावित हुए हैं। प्रभावित ऐसे हुए कि अगर मान लो, चलो मैं एक महिला शिक्षक की बात कर लेती हूँ, अगर उसकी पोस्टिंग मोला में है तो उसको सीधा फेंक दिया जाएगा रायपुर, अगर उसकी पोस्टिंग रायपुर में तो वो चली जाएगी युक्तिकरण के माध्यम से सीधे कांकेर। तो इस प्रकार से मतलब एक महिला अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ करके बाहर नौकरी करने निकलती है, तो इसका प्रभाव सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर पड़ा है तो एक महिला शिक्षक के ऊपर पड़ा है। एक महिला होने के नाते हमको समझना होगा। तो ये युक्तियुक्तकरण का प्रभाव था जो लगभग 10,500 शिक्षकों के ऊपर पड़ा है प्रदेश के। और रही बात आत्मानंद स्कूल की, तो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य आत्मानंद स्कूल के माध्यम से कांग्रेस सरकार में हुआ है, जहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए अंग्रेजी माध्यम के निःशुल्क स्कूल भी मिले और जहां पर शिक्षित जो बेरोजगार थे उनको रोजगार भी मिला। बल्कि आज आत्मानंद स्कूल की स्थिति ऐसी है, जब इन्होंने आत्मानंद स्कूल का नाम पीएमसी के नाम से कर दिया, तो इन्हें तो और बेहतरीन तरीके से उस स्कूल का संचालन करना चाहिए। उसकी बजाय ये वहां पर फंड देना बंद कर दिया। आप जाकर पता करिएगा, आप देखिएगा कि वहां पे वैकेंसियां नहीं निकलती, टीचर्स नहीं है। तो भाई शिक्षा के साथ आपको जो है भेदभाव और सौतेला रवैया अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं ना। अब आपकी सरकार है, पीएमसी के नाम से स्कूल संचालन हो रहा है, तो और बेहतरीन ठीक है, लेकिन उसके बाद भी सवाल यही बना रहता है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आखिर कब होगा? कभी शिक्षकों को लेकर बवाल, कभी शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर बवाल। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो एक बयान को लेकर बवाल छत्तीसगढ़ की सियासत में इसीलिए क्योंकि सांसद बृजमोहन अग्रवाल की ओर से अछूत शब्द का इस्तेमाल किया गया और ये कहा गया कि कांग्रेस अछूती पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस के साथ कोई भी जो दल है वो ज्यादा लंबे समय तक रहता नहीं है। इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। अब देखना ये होगा कि बयान कहां तक आके जाता है। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।